इस भारत देश में लोकतंत्र आने के बाद कुछ चमन चूतिए लोग ऐसे उछल रहे हैं जिनकी कोई औकात नहीं है, और वो लोग हमेशा ठाकुरों पे उंगली उठाते हैं। कई बार विधानसभा या लोकसभा में भी ऐसे मैंने मुद्दे देखे जब विधायक और सांसद बोलते हैं हाल ठाकुर का, खे ठाकुर का, कुआ ठाकुर का, ये ठाकुर का, वो ठाकुर का। यानी वो कहना चाहते हैं कि हमारे ऊपर अत्याचार किया, शोषण किया, वो किया, फलाना ढिमका, मतलब अनगढ़ बातें करते रहते हैं। उनको मैं एक ही चीज़ कहना चाहता हूँ, ठुकराई हज़ारों लाखों वर्षों से चलती आ रही थी, चल रही है और आगे भी चलती रहेगी। लोकतंत्र आने से ऐसा नहीं है कि अब ठाकुराई ख़त्म हो जाएगी, वो कभी नहीं होगी। ठुकराई खून में होती है, ठीक है ना। भगवान ने हर जन्म देते समय हर इंसान को एक जाति में जन्म दिया और उसकी खून में तासीर दी है, ठीक है ना। ये इसका आज के दिन में इसका जीता जागता उदाहरण आपको हज़ारों मिल जाएंगे। लोकतंत्र से पहले तो ठाकुरों ने हज़ारों लड़ाइयाँ लड़ी, अपने देश के लिए सिर भी बलिदान किए। वो बहुत से उदाहरण देखने को मिलते हैं। और मैं बेसिकली राजस्थान से हूँ। राजस्थान के अंदर गढ़ और किले इस बात की गवाही देते हैं कि ठाकुरों ने क्या क्या योगदान अपना दिया था और क्या क्या खोया था, ठीक है ना, इस देश को बचाने के लिए, ठीक है। लेकिन आज तलवारों का ज़माना नहीं, कलम का ज़माना है। फिर भी जहाँ सरकार, शासन, प्रशासन सब हार जाते हैं ना, वहाँ एक ठाकुर की एंट्री होती है और देश हित के लिए, जनहित के लिए, ठीक है ना, 1-2 मिनट में जो प्रॉब्लम गवर्नमेंट प्रशासन सॉल्व नहीं कर पाया, ठाकुर ने 2 मिनट में ही कर दिया। तो इसका मतलब ये है कि ठाकुर की आज भी चलती है। और ये मतलब नहीं है इसका। एशिया का सबसे बड़ा जेवर एयरपोर्ट जो नोएडा में बना है, उसके लिए ज़मीन अधिग्रहण का मामला अटक गया था, किसान तैयार नहीं हो रहे थे। फिर होती है एंट्री ठाकुर साहब की, और ठाकुर साहब ने चंद मिनटों में सरकार को ज़मीन ला के दे दी, ये पकड़ी ली ज़मीन। अब ऐसा, इसका मतलब ऐसा नहीं है कि ठाकुर साहब ने कोई गुंडागर्दी करके ज़मीन ली या किसानों से छीन के और ले जाके गवर्नमेंट को दी। ये चीज़ें नहीं होती है, क्योंकि जो क्वालिटी होती है ना उनके खून में, वो सिर्फ उनके पास ही होती है, दूसरों के पास नहीं होती है। चाहे आप दूसरे लोग, चाहे आप विधायक हो, चाहे सांसद हो, चाहे मुख्यमंत्री हो, चाहे प्रधानमंत्री हो, लेकिन खून की तासीर खून में होती है। इसका जीता जागता उदाहरण है एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट, जेवर एयरपोर्ट। और ये पत्रकार महोदय है, वो खुद बोल रहे हैं कि मैं जीरो ग्राउंड रिपोर्ट पर रिपोर्टिंग की थी। इनकी खुद की जुबानी आप सुनिए और ध्यान रखिए, ठाकुर ठाकुर होता है। ठाकुर से बराबरी करने का कोई मतलब नहीं है और ना ही कभी कर पाओगे। धन्यवाद। बीड़ी जलाई और यह तय कर दिया कि जेवर में जेवर एयरपोर्ट बनेगा, एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट बनेगा। ठाकुर धीरेन्द्र सिंह जो आज भी जेवर के विधायक हैं, उस वक्त भी जेवर के विधायक थे जब जेवर एयरपोर्ट के लिए सरकार किसानों से जमीन मांग रही थी। लेकिन किसान अपनी जमीन देने से इनकार कर रहे थे। वो कह रहे थे कि मुआवजा कम दिया जा रहा है, आप मुआवजा बढ़ाइए तभी हम जमीन दें। लखनऊ से लेकर नोएडा तक हर अधिकारी नेता परेशान था कि जेवर एयरपोर्ट के लिए जमीन का अधिग्रहण समय से कैसे किया जाए, कोई कुछ नहीं कर पा रहा था। उस समय एंट्री होती है जेवर के विधायक ठाकुर धीरेन्द्र सिंह की, और मैं खुद उस समय ग्राउंड रिपोर्ट कर रहा था, कई गांवों में जा रहा था, देख रहा था कि भाई गांव वालों का रिएक्शन क्या है एयरपोर्ट को लेकर। तब मुझे रास्ते में ठाकुर धीरेन्द्र सिंह मिले। वो बोले आओ मेरे साथ चलो, चलते हैं गाँव वालों से बात करते हैं, जमीन मिलने में बड़ी समस्या आ रही है। मुझे याद है हम एक अहाते में पहुंचे, वहां कुछ 2-4 खाट बिछी हुई थी, हुक्का रखा हुआ था, कुछ कई सारे लोग वहां खड़े हुए थे। ठाकुर धीरेन्द्र सिंह पहुंचते हैं, कोई कुछ नहीं बोलता है और वो जाकर चुपचाप एक खाट पर बैठ जाते हैं। बाकी लोग उनके आसपास खड़े होते हैं। मुस्लिम इलाका था, वो मुस्लिम कम्युनिटी वहां सबसे ज्यादा थी। किसी एक आदमी से ठाकुर साहब ने कहा, विधायक जी ने कहा, अरे क्या फुरकान मियाँ, बीड़ी नहीं पिलाओगे? वो बोले हाँ मालिक बिल्कुल पिलाऊंगा। उन्होंने बीड़ी निकाली, अपने जेब से एक बीड़ी जलाई और जेवर के विधायक साहब को पकड़ा दी। विधायक जी ने 2 कश खींचे और बोले क्या जी, जमीन नहीं दोगे क्या एयरपोर्ट के लिए? नहीं चाहते यहाँ एयरपोर्ट बने, विकास आए? उन्होंने बस यही 2 लाइनें कही थी और जितने वहां लोग खड़े थे सब ने एक ही सुर में कहा कि हमारे मालिक आप हो ठाकुर साहब, जो आप कह दोगे वो हम कर देंगे। और यहां से तय होता है कि जो रेट सरकार ने तय किए हैं उसी रेट पर किसान सरकार को जमीन देगा, सिर्फ और सिर्फ ठाकुर धीरेन्द्र सिंह के कहने पर। इसमें धीरेन्द्र सिंह ने भी बहुत बड़ा रोल प्ले किया। उन्होंने कहा कि मैं इसके जो रेट मिल रहे हैं वो सरकार से बढ़वाऊंगा। वो लखनऊ गए, मुख्यमंत्री से बात की और रेट बढ़वाए भी। और इतना ही नहीं, हर मौके पर ठाकुर धीरेन्द्र सिंह ने अपने गांव वालों का पूरा ख्याल रखा है। जब पहली बार फ्लाइट टेस्टिंग हो रही थी जेवर एयरपोर्ट पर, मैं तब भी वहां रिपोर्ट करने गया था। उस वक्त बहुत सारे नेता आए, अपने साथ कार्यकर्ता लेकर आए। ठाकुर धीरेन्द्र सिंह अपने साथ किसको लेकर आए? वो उन गांव वालों को लेकर आए जिनकी गांव पर
ये एयरपोर्ट बन चुका था और जहां से पहली बार फ्लाइट टेक ऑफ करने जा रही थी, लैंड करने जा रही थी, कई सारे गांव वालों को वो उस दिन साथ में लेकर आए थे। इतना ही नहीं, अभी भी ठाकुर धीरेन्द्र सिंह ने यह वादा किया है कि जब भी जेवर एयरपोर्ट से पहली फ्लाइट जाएगी, वो इन गांव वालों को जिनकी जमीनें गई हैं एक फ्लाइट में बैठाकर लखनऊ तक ले जाएंगे, मुख्यमंत्री से मिलवाएंगे। इस वादे पर वो सफल होते नहीं देखने वाली बात है, लेकिन फिलहाल ये बात सच है कि अगर आज जेवर में एयरपोर्ट बन पाया है तो वो सिर्फ इस एक विधायक की वजह से, उनकी बीड़ी के 2 कश की वजह से।